बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं अपने वीकली फोरकास्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की। इस वीक में जो सिचुएशन बनी हुई है गोल्ड की वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। एक तो हमारे पास जो पहला मेन टारगेट है गोल्ड का वो तो आ रहा है 1950 के पास कि गोल्ड यहाँ तक मूव करेगा। उसकी एक रीज़न ये है कि एक तो मार्केट जिस तरीके से पैटर्न बनाती हुई फिर नीचे गई वो इस तरीके से ऊपर जा रही है, तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज का वेट करना है। जिस तरह से यहाँ पे पुल बैक हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक बनाए। ठीक है, पुल बैक बनाए और उसके बाद जिस तरीके से ये स्पीड से ऊपर गई और इसी तरीके से स्पीड से ऊपर जाए। एक तो कंडीशन ये होगी। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि मैंने इसको सेल क्यों कह रहा हूँ यहाँ से पुल बैक के लिए तकरीबन। एक तो ये कि जो इसने हमारी जोन को ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे एक सॉलिड रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन थी, फिर उसके बाद ये वाला एरिया, अब उसके बाद ये वाला एरिया काउंटेड बन रहा था जिसको उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने अभी तक उसको रीटेस्ट नहीं किया। तो मीन वाइल सबसे पहले तो मार्केट ने ब्रेकआउट रीटेस्ट के लिए एक चांसेस है जो इसकी कंफर्मेशन करे। दूसरा प्रोबेबिलिटीज ये है जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दी थी अभी तक उसने साइडवेज मूवमेंट नहीं दी। और तीसरी चीज ये कि अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएं क्योंकि डेली का है, तो H4 पे अगर हम लोग देखें तो H4 पे एक इसकी ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ये वाली जो इधर कनेक्शन करती है जहाँ पे इसका रीटेस्ट है जो डेली की ट्रेंड लाइन के साथ है। और यहाँ से अगर मुकम्मल इसकी कंप्लीट ट्रेंड लाइन करें तो ट्रेंड लाइन एक प्रॉपर चैनल भी हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। प्लस मार्केट ने जिस तरीके से इस एरिया को इस इस जोन को इस जोन को रेजिस्ट बनाया हुआ है बड़े सॉलिड तरीके से और ब्रेकआउट नहीं दे रहा। और अगर देखा जाए तो H1 के अंदर ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है जो ब्रेकआउट हो रही है, तो उसके साथ साथ भी मार्केट की यहाँ पे पुल बैक सिचुएशन नजर आ रही है यहाँ तक। और एक पूरा अपना जो लेवल है और पूरी करेक्शन जो है मार्केट की वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से अब ये देख रहे हैं। अगर तो मार्केट ने इस तरीके से जाना है करेक्शन देते हुए, और एक बड़ी प्यारी चीज अभी इस मार्केट में नजर आ रही है कि अगर मार्केट ने इसी तरीके से अपनी मूवमेंट कंप्लीट की तो मार्केट ने आगे आने वाले दिनों में ये कप की शक्ल में बना देना है। जो आप देख रहे हैं कि मेरी ये मूविंग एवरेजेस भी आ रही है जो एक वीकली और मंथली सपोर्ट को जाहिर कर रही है। हमारे पास एक बड़ा सॉलिड लेवल जा रहा है ये वाला, ये ये एरिया जो हमारे पास है 1811 से 1800 दरमियान। तो मार्केट का बड़ा प्यारा चांस अगर इसी तरीके से मूवमेंट देती रही तो मार्केट यहाँ पे एक कप की शक्ल बना देगी। ठीक है, फिर भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय रहेगा, अभी तक सेलिंग में नहीं आएगा अनटिल मार्केट एक हाई लो बनाए, उसके बाद जाके सेलिंग कंडीशंस में देखेंगे, सेलिंग ट्रेंड में देखेंगे। बट मीन वाइल जो अभी इसका जोन के साथ साथ चल रहा है सिलसिला H1 का और H4 का, कि एक प्रॉपर चैनल चल रहा है और प्रॉपर चैनल के साथ मार्केट अभी मूव करती हुई एक्सपेक्टेड है यहाँ तक आए, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने अपनी डायरेक्शन देनी है बाई की तरफ। अगर मैं इसको मजीद देखूं H1 के अंदर जाके तो ये देखें ये हमारी कंडीशन बन रही है। ये H1 का चैनल आ रहा है, बड़ा छोटा सा चैनल है ये H1 का ये वाला। और यहाँ से देख रहे हैं H1 के चैनल को फॉलो देता हुआ आ रहा है। तो सेलिंग के लिए भी जो हम लोगों ने देखना है वो इस कंडीशंस के साथ कि मार्केट अब एक प्रॉपर चैनल के साथ चल रही है और ये भी जा सकता है। ठीक है, अब मार्केट के लिए जरूरी है इस वाले एरिया को ब्रेकआउट देना। अगर तो इसने हमारे सेल टारगेट को रीटेस्ट करना है कंप्लीटली क्विकली, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है इसको इस चैनल को ट्रेंड को तोड़ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्रॉपर हाई हाई हायर हाई बनता जा रहा है और यहाँ पे एक प्रॉपर डाइवर्जेंस आती जा रही है जो मार्केट को लोअर लो बनाती हुई जा रही है। तो एक ये भी प्रोबेबिलिटीज बता रही है मार्केट के सेलिंग प्रेशर को, जो हिडन सेलिंग प्रेशर है इसका हमें उसको भी मद्देनजर रखना है। इन सारी सूरतों के हाल से मुझे जो लग रहा है फिल वक्त गोल्ड जो है मैं इसको ब्रेकआउट के बाद बहुत स्पीडली मूव के साथ सेल देख रहा हूँ।
और अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखूं तो मुझे करेक्शन चाहिए यहाँ तक अपने 1950 1950 के लेवल को टच करने के लिए। लेकिन इसमें कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि गोल्ड बहुत स्पीडली मूव दे रहा होता है। तो अगर आपने लेनी है तो 200-300 पिप की तो आराम से रिवॉर्ड मिलेगा कहीं ना कहीं, लेकिन हमें वेट करना है। अभी जो पोजीशन मेरी नजर आ रही है वो पोजीशन मेरे लिए हमें सेल की जा रही है। मैं इसकी करेक्शन के लिए वेट कर रहा हूँ। करेक्शन के बाद मैं इसको बाइंग पोजीशन में देखूंगा और मेरा मेनली ट्रेंड फ्रेम जो हाई ट्रेंड फ्रेम के साथ मैचअप दे रहा है वो बाय का दे रहा है। तो वो 1950 तक जाने के लिए इसके तकरीबन 800-900 पिप्स हैं, वो बड़ी अच्छी मूव मिलेगी वो भी। तो उसके साथ साथ इसके लिए कंफर्मेशन के लिए लेने के लिए ब्रेकआउट जरूरी है। और ये देखिए H4 पे भी हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंस बन रही है, जिस तरीके से वो हाई हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो सॉलिड गिरेगा और जैसे ही गिरेगा फुल प्रेशर के साथ गिरेगा। ऑयल पे आ जाते हैं। सॉरी। ऑयल दोबारा से अपने उसी जोन के अंदर आ चुका है जिसका एक जो जोन था। जो पिछली फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने बाय निकलने से पहले इसको ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हैं मार्केट का एक ट्रेंड बाय है, लेकिन अभी तक वो इसी हर्डल में फंसा हुआ है कि वो इसको ब्रेकआउट नहीं दे रहा। तो अगर आप H4 पे जाके देख रहे हैं इसको तो एक पूरा ट्रेंड बाय जा रहा है और एक पैटर्न की शक्ल दे रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो अभी तक इसी पोजीशन में फंसी हुई। तो मैं यहाँ से मार्केट को दोबारा सेलिंग देखूंगा और 200-300 पिप की मूव है ये वाली जो इसके पैरेलल जाएगी, जिस तरीके से मार्केट बॉक्स में जिगजैग कर रही है। तो मैं यहाँ से दोबारा सेल पकड़ूंगा और यहाँ तक मेरा रिवॉर्ड होगा अनटिल अनटिल मेरा जो जोन है वो ब्रेकआउट ना करे, क्योंकि जोन को ब्रेकआउट करने के लिए उसको यहाँ तक आना पड़ेगा, 69 अबव जाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो वो पता लग जाएगा जैसे 65.54 के ब्रेकआउट देके जोन के ऊपर घुसता है तो जाहिर सी बात है वो अपने हाई तोड़ दे रहा है और वीकली हाइज जो है उसकी वो टूट जाएंगे। तो फिर हमारे पास बाइंग पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि एक तो ट्रेंड बाय है, ऊपर से मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर वापस आ गई है, उसने रेंजिंग को ब्रेकआउट दे दिया है। अगर इसको H1 पे जाके हम लोग देखें तो बिल्कुल आपको नजर आ जाएगी किस तरीके से मार्केट साइडवेज ही रही है, अपना इनर ट्रेंड बनाती रही है एक जोन से दूसरे जोन तक। तो यहाँ से हमारे पास बड़ी अच्छी मूव मिल जाएगी हमें सेल की तकरीबन 150 पिप की, और इसका रिस्क जो है वो बहुत ही छोटा होगा, तकरीबन 50-100 पिप का बनेगा। अब यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो 100 पिप का बनेगा, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ये 30-40 पिप और ऊपर चला जाए और ये जाएगा। तो यहाँ से मैं पकड़ूंगा जिसकी मेरा रिवॉर्ड भी आ जाएगा 60-70 पिप का, और मेरा रिवॉर्ड रिस्क आ जाएगा 60-70 पिप का, और मेरा रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा 150 से 200 पिप का रिवॉर्ड लिखूंगा। तो इसमें तो एंट्री बन रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं USD CHF की तरफ। USD CHF जिस तरह से मार्केट की पोजीशन दे रही है, मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है कि यार ये जोन है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है हमारी, ये सपोर्ट है हमारी, यहाँ पे मार्केट फंसी हुई है तो यहाँ से पुल बैक देगी, क्योंकि एक डाइवर्जेंस भी बन रही है इस तरीके से। तो चांसेस हैं इसके ऊपर जाने के। बिल्कुल चांसेस हैं। ये डेली का फ्रेम है तो, लेकिन मैं इसको अभी भी मजीद यहाँ तक सेल देख रहा हूँ। यहाँ से बाद मैं इसको ऐसे ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाता हुआ देखूंगा, तो फिर वक्त मैं इसको मजीद सेल करूंगा। यहाँ तक स्लो स्लो मूव करेगा, मंथ भी ले सकता है पूरा, लेकिन ये यहाँ तक अपना टारगेट पूरा अचीव करेगा। उसके बाद मार्केट जो है वो बाइंग के सोचेगी, इससे पहले नहीं। जिस तरीके से अब हम लोग देखें कि मार्केट इस तरीके से मरी भी गिर रही है तो एकदम से उठ जाएगी ना, ऐसा भी सीन हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो इसका क्लियर व्यूज नजर आ रहा है कि ये ब्रेकआउट दिया हुआ उसने स्लो करके, लेकिन ये कोई उसने वहां पे उसको सॉलिड सपोर्ट नहीं दिया, रिजेक्शन नहीं दी वहां पे। ब्रेकआउट के बाद ही वो थका हुआ सा हुआ हुआ, लेकिन ये पूरा प्रॉपर यहाँ तक अपना टारगेट हिट करेगा। अच्छा जी,
GBP USD, GBP USD को देख रहे हैं, अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे आया हुआ है, ये अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे है। और मैं GBP USD को एक छोटी सी करेक्शन के बाद अपने यहाँ तक देखूंगा, इसके ये वाले टारगेट तक, छोटी सी करेक्शन के बाद। छोटी सी करेक्शन क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे करेक्शन हुई, यहाँ पे करेक्शन हुई, उसी तरीके से सेम व्यू पे यहाँ पे भी सॉलिड रिजेक्शन हुई और ये भी रिजेक्शन हुई। तो पहले तो भी मैं इसको करेक्शन के लिए सेल देखूंगा। सेलिंग हमारी यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। यहाँ तक आने के लिए, तीसरे टारगेट का करने के लिए मार्केट को जरूरी है कि इस जगह को रिस्पेक्ट दे के यहाँ से ऊपर जाने से मना कर दे। तो उसके लिए फिर वेट होगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, 2 मंथ्स अगो, 2 महीने तक लग जाएंगे। अब क्लियरली डायरेक्शन के साथ अभी जो इनर वे पे देख रहे हैं, तो डेली का हमारा सीन जो है वो एक करेक्शन की तरफ जा रहा है। वो स्मॉल करेक्शन भी हो सकती है, स्मॉल करेक्शन से मुराद के तकरीबन 100-130 पिप की, जिसका रिस्क जो होगा वो 60-70 पिप का होगा। एक तरह का ये आप देख रहे हैं कि चैनल बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये पूरी ट्रेंड लाइन आई हुई है सॉलिड बाय ट्रेंड के साथ। तो बेस्ट वे जो आपको इसमें मिलेगी, अगर आपको मार्केट नीचे की तरफ मिलती है वेट करने के साथ, यहाँ पे आपको मिलती है, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा सॉलिड 300-400 पिप के लिए। करेक्शन है कि 100 पिप की, लेकिन रिवॉर्ड जो है ट्रेंड के अंदर का मेन का, वो तकरीबन कोई 300-400 पिप से ज्यादा ही मिलेगा। और इसका जो रिस्क होगा वो हमें थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पे 60-70 पिप का, और इसका रिवॉर्ड ज्यादा है, करेक्शन का रिवॉर्ड थोड़ा कम है। और इसको मजीद देख लेते हैं एश4 में आके, तो देखें ये इसकी करेक्शन में आने के चांसेस हैं, जिस तरीके से ये अपना ट्रेंड लिया हुआ है इसने। ये H1 का ट्रेंड है, और एक आराम से उसने डबल टॉप बनाया हुआ है, उसी जगह पे अब ट्रिपल टॉप बनाने जा रहा है, और फिर ये यहाँ तक। उसके बाद अपना हो सकता है इस तरीके से पोजीशन करके फिर ऐसे अपना बाय निकलता हुआ जाए, और ये बाय जाएगा, और मेरे लिए यहाँ पे बड़ा प्यारा बाय ट्रेंड के लिए ट्रेड बनेगी। और यहाँ पे वेट करना बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों ने सेल करना है तो यहाँ तक अपने सेल लगा के आप इसको सेल टीपी यहाँ तक ले सकते हैं, अपना सेफ टीपी यहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद फिर बाइंग आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। सेम व्यू यूरो यूएसडी का है। ये करेक्शन की ट्रेड लगी हुई है इसके ऊपर, और बड़े स्मॉल एसएल के साथ दिया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो हमारा जो ये जो रिस्क है, ये ट्रेड असल में 15 दिन हो चुके हैं इसको, 10 दिन सॉरी, एक वीक का ले आप लोग, वहीं पे फंसा हुआ है। तो अगर ये गिरेगा तो एकदम से स्पीड से गिरेगा, जैसे गोल्ड का व्यू आ रहा है करेक्शन के लिए, तो जीबीबी के भी आ रहा है करेक्शन के लिए। लेकिन इसका भी सेम पैटर्न ये है कि इसने अपना ये वाला टारगेट पूरा करना है, यहाँ पे अपने टारगेट को पूरा अचीव करेगा, उसके बाद एक करेक्शन पूरी देगा, जो हमारे पास इस ट्रेंड लाइन के साथ मैचअप करती हुई आएगी। और एक बिग टाइम फ्रेम का ये चैनल बना हुआ है, जिसको एक करेक्शन दे के फिर ऊपर जाएगा। अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं, H4 के अंदर, तो ये देखिए H4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस भी आ रही है, ट्रिपल टॉप, डाइवर्जेंस, और एक सॉलिड मूव यहाँ तक। और हमारी जो सपोर्ट्स है मूविंग एवरेज की, वो ऊपर आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास फिर इसको बाइंग करने का अच्छी चांसेस मिलेंगे हमारे पास। लेकिन एक करेक्शन की मूव भी अगर आपको 100 पिप दे देती है तो इट्स गुड इनफ, क्योंकि वीकली या लॉन्ग टर्म ट्रेड तो आपको 300-400 पिप आराम से देती है। तो जिस तरह से मार्केट का मोमेंटम है, ऑलमोस्ट 5 दिन रह गए हैं वीक खत्म होने में, मंथ खत्म होने में, तो एक्सपेक्टिंग के ये करेक्शन पहले कर दे, नहीं तो जैसे ही मंथ शुरू होगा उसमें करेक्शन करेगा अपनी एनएफपी के साथ, और फिर एक सॉलिड मूव लेके जाएगा ऊपर की तरफ।
बट वो आफ्टर अ वीक में देखेंगे कि क्या हमारी फोरकास्ट बन रही है। बट इनिशियली फोरकास्ट इस तरीके से आ रही है कि अभी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और करेक्शन के साथ हमें तकरीबन कोई 50-100 पिप की रिवॉर्ड मिल सकता है। यूएसडी कैट, यूएसडी कैट बिल्कुल एंडिंग पोजीशन पे आ चुका हुआ है। अब अगर बहुत लॉन्ग टर्म देखूं इसको, जिसको 1 साल की ट्रेड कह सकते हैं आप, या 6 महीने की ट्रेड कह सकते हैं, तो वो यहाँ तक है सेलिंग। लेकिन जिस तरीके से अपनी इसने करेक्शंस दी हुई है वीकली के अंदर, और यहाँ पे विदाउट एनी करेक्शन वो नीचे आया हुआ है, तो उस हिसाब से मार्केट का जो मोमेंटम है उसके लिए करेक्शन रिक्वायर्ड हो चुकी हुई है। अब जिस तरीके से वो डाइवर्जेंस दे रहा है अपनी, तो बड़े आराम से इसके लिए एक्सपेक्टेड है कि ये 300-400 मूव कर दे और आपकी ये पूरी करेक्शन जो सॉलिड बन जाए। तो ये एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से इसको बाय किया हुआ है। अब देखा जाए डॉलर और यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी कैड, अगर यूएसडी सीएचएफ बहुत ज्यादा डाउन है और यूएसडी कैड के एक्सपेक्टेड है 300 पिप ऊपर के लिए, तो इसमें सिर्फ डॉलर का हाथ नहीं, इसमें सिर्फ इसमें साथ कैड का भी हाथ है। तो हमें मूव चाहिए, चाहे वो डॉलर की तरफ से आ जाए, चाहे वो कैड के प्रेशर की तरफ से आ जाए। बट टेक्निकल एनालिसिस जो आपको बता रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट की जो डाइवर्जेंस बनती जा रही है उस हिसाब से अच्छा जी, सॉरी फॉर अ वाइल। अब यहाँ से हमें एक डाइवर्जेंस करेक्शन रिक्वायर्ड है जो यहाँ तक है, वो तकरीबन 300-400 की है। और इसमें हमारा रिवॉर्ड जो है वो आधा भी ले ले हम लोग, 200-250 का भी ले ले, तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, ट्रेंड बेसिकली डाउन है इसका। ये करेक्शन मूव रिक्वायर्ड है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिरी है ना पूरी सॉलिड ट्रेंडिंग में, और अब ये देख रही लोअर लो बनाती हुई जा रही है, और यहाँ से मार्केट हायर लोज दे रही है। तो डाइवर्जेंस एक बड़ी सॉलिड है। तो जैसे ही सॉलिड डाइवर्जेंस अपना काम करेगी, तो 300-400 पिप तो मस्त है। अब इस ट्रेड का भी तकरीबन यहाँ से लगी हुई है, तो अभी अगर H4 पे और वीकली देखे 10 दिन तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट इसको भी। तो मैं तो पूरा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे इसने अपना बेस भी नहीं तोड़ा हुआ, ज्यादा ज्यादा बेस भी और तोड़े तो यहाँ तक। लेकिन एक्सपेक्टिंग मैं बड़ा फुली कॉन्फिडेंट के साथ हूँ कि यह इंशाल्लाह यहाँ तक जरूर जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई जिस तरीके से अपने इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा था, अभी भी इसने वही काम किया है, इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है। और एक दोबारा से मूव एक्सपेक्टेड है करेक्शन के साथ, और फिर ये वापस अपने इस ट्रेंड के अंदर। तो ट्रेड तो भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन इनिशियली मैं प्रेफर ये करूंगा कि यूएसडी जेपीवाई को मैं इस एरिया से सेल करूं, बाय ना करूं। क्योंकि बाइंग करना मेरे लिए इसमें फंसने वाला हिसाब है, तो मैं इस एरिया से सेलिंग दूं। अगर मैं इसका यहाँ तक भी रिस्क रखता हूँ इसके हाइट के ऊपर, तो मेरा रिवॉर्ड, अगर मैं देखूँ यहाँ से मेरी ट्रेड ये बन रही है रिस्क के साथ, और यहाँ से मेरा रिवॉर्ड ये जा रहा है, तो ऑलमोस्ट इसका डबल है। तो बड़ी अच्छी मूव होगी एक सेलिंग की यहाँ से यहाँ तक के लिए। ट्रेंड लाइन वगैरह जो छोटी चल रही है उसके हिसाब से ये मार्केट ऐसे एकदम से गई और फिर ऐसे आई, सॉरी, ये गई और ये बढ़ गए, ये ये
अब यहाँ तक टू हार्ड टू सी, लेकिन बन सकता है। अगर यहाँ तक भी आएगी तो मैं फिर भी सेल करूंगा, और इसके पूरे मोमेंटम के इस इधर तक जिस तरीके से इसकी पोजीशंस बनी हुई, वेटिंग है सेलिंग के लिए, सॉलिड सेलिंग के लिए वेटिंग है। यहाँ पे इस टाइम ट्रेड तो नहीं बनती इसकी, क्योंकि जिस पोजीशन से आ रहा है वेट करेंगे यहाँ से एक अच्छी सेल बने। जीबीबी जेपीवाई भी माशाल्लाह से अपने एक पूरे उड़ान की तरफ है। अगर मैं इसका ये जोन लगाऊं तो, और दूसरा जोन मेरे पास ये वाला, तो मैं इसको सेलिंग करूंगा, लेकिन सेलिंग मैं इसकी देखूंगा इस जगह से। फिलहाल जिस तरीके से ये जा रहा है, मैं इसको बाइंग प्रेफर दूंगा यहाँ तक के लिए, एक पूरा मोमेंटम इसका बने। ये वाली जगह को मैं एज एन एक्सपीरियंस के तौर पे कह लें कि मुझे लग रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं देगा इस बार, और ये इस वाली जगह को रिस्पेक्ट देगा जाके। तो इसलिए मैं इसको बाइंग करूंगा अच्छे तरीके से, और यहाँ तक अपना टारगेट रखूंगा। उसके बाद मैं इसकी करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा, पहले नहीं। अगर मैं इसको डेली पे जाके देखूं तो डेली पे जिस तरह का वो अपना मोमेंटम कर रहा है, यहाँ तक आने की मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ये एक चीज बन रही है हमारे पास, तो छोटा रिवॉर्ड आ रहा है। तो और हमारी जो मेन पोजीशन है ये वाली वीकली की मेन टारगेट की, और देखा जाए तो अगर मैं बाइंग करूं, अगर मैं सेलिंग लूं इसको यहाँ से, बाइंग करूं यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो एक आराम से 100 पिप की ट्रेड है, 1000 पिप की ट्रेड है, 1000 पिप। तो करेक्शन में इसको अभी नहीं देख रहा, करेक्शन में इतना ज्यादा पावर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरीके से स्लो 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 ये बाय जा रहा है, इसी तरीके से छोटी सी भी करेक्शन लेगा, लेकिन सॉलिड स्लो स्लो बाय जाके अपना यहाँ तक टारगेट पूरा करेगा। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग करेंगे तो हमारे लिए आराम से, जिस तरह से 1000 पिप की बाइंग है और 1000 पिप की हमें सेलिंग भी मिलेगी। बट एक लॉन्ग टर्म ट्रेड है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जीपीबी जेपीवाई अच्छी मूव कर रहा होता है, सॉलिड कर रहा होता है, स्पीड के साथ कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से जनवरी के बाद से आप मोमेंटम देख रहे हैं कि इसका मोमेंटम टोटली बाय है, और जो कह लो बिना लगाम के थोड़ी थोड़ी करेक्शन के साथ बाइंग जा रहा है, उसी तरीके से इसकी अभी बाइंग एक्सपेक्टेड है 160.62 तक। उसके बाद इसकी हम लोग सेलिंग देखेंगे। यूरो जीपीवाई बिट सिमिलर ऑन जीपीबी जेपीवाई। ये देखिए बिट सिमिलर हमारे पास ये एक पूरा जोन के साथ बना हुआ है यहाँ तक। जब ये जोन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको सेलिंग करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल तो मैं इसको भी बाय देखूंगा। एक्सपेक्टेड नहीं है कि जिस तरीके से यहाँ से करेक्शन हो उस तरीके से यहाँ से भी करेक्शन हो, लेकिन वो उस केस में होती है कि अगर मार्केट अपना इस तरीके से जिगजैग बनाता हुआ जा रही होती। अब देखें जहां से इसने एक जिगजैग दिया, लेकिन ये आराम से ऊपर जाके ब्रेकआउट करके ऊपर जाके बैठ गई। तो ब्रेकआउट करके ऊपर जाके बैठ गई, तो इसका मतलब है कि अभी इसका और स्लो स्लो मोमेंटम गया और एकदम से शूटर आएगा नीचे। तो मैं इसको अभी मजीद बाय देखूंगा यहाँ तक, तकरीबन, तो ये भी तकरीबन वीकली है, तो 1000 पिप के करीब बनते हैं ये, देखा जाए तो 500 पिप के करीब बनते हैं, 450, 450 पिप के करीब बाइकिंग बन रहे हैं। और बाइंग के बाद तकरीबन 1200 पिप की जो है वो सेलिंग तक प्रेशर देगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड टेकिंग टाइम, क्योंकि इस पूरी मूव को कंप्लीट करने के लिए इसको तकरीबन ऑलमोस्ट नहीं तो 6 महीने तो लगेंगे। ये पूरा मोमेंटम ऐसे करके यहाँ तक आने के लिए इसको 6 महीने तो लगेंगे। तो लेकिन एक क्लियर व्यू है कि आपने देखना है कि हमारी वेव मूवमेंट्स किधर जा रही है। वेव मूवमेंट्स कंप्लीटली अभी बाय की तरफ जा रही है, इसके अंदर बीच में कोई स्टॉप नहीं आ रहा, साइडवेज होता हुआ स्लो स्लो करता हुआ, लेकिन यहाँ तक अपना 400 पहले पूरा करेगा।
डेली पे इसको देखें, एक पूरी ट्रेंड लाइन के साथ अपना सॉलिड बाय जा रहा है, कहीं पे भी कोई करेक्शन नहीं दे रहा। छोटी छोटी करेक्शन के साथ, जैसे अब ये देखें, छोटी छोटी करेक्शंस के साथ जो है वो मार्केट अपना मोमेंटम बरकरार रखा हुआ है उसने, बिल्कुल छोटी छोटी करेक्शन के साथ। प्रॉपर उसने चैनल वेव्स दिया हुआ है, ये वाला पूरी पूरी करेक्शन के साथ वो अपना ना मोमेंटम कंप्लीट कर रहा है 70-80 पे। अभी तो 1:1 की रेशो है, तो अच्छा है कि जाता रहे ऊपर, थोड़ी सी भी कोई करेक्शन मिले तो आप घुस जाए। अगर अभी यहाँ पे अगर आपने 400 पिप की ट्रेड पकड़नी है तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि यहाँ से 150 पिप का मजीद ज्यादा से ज्यादा 150 पिप का एसएल देके और पूरा इसका टीपी दे दे यहाँ तक 400 पिप का कंप्लीटली। ओके, अब ये सिनेरियो है एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी जबरदस्त, बड़े मजेदार से सेलिंग प्रेशर के मूड में है कि ये प्रॉपर अपने सर्कल के अंदर है, प्रॉपर वे। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट भी देती है तो मैक्स यहाँ पे, और फिर इस तरह से हो सकता है डबल टॉप बना ले। लेकिन मैं इसको मोमेंटम का अगर ये ऊपर जाता भी है तो यहाँ तक मैं दोनों सूरतों में इसको सेल देखूंगा, अच्छे लॉन्ग यहाँ तक। क्योंकि एक वो कह लो कि अपना एक साइड मूवमेंट्स भी है इसका यहाँ से। ट्रेंड नो डाउट बाय है, लेकिन हर पेयर के अपनी एक पहचान और अपनी एक रूह है, जिसकी वजह से मैं इसमें अपना प्रेशर ऐसा हुआ देखूंगा फिर यहाँ तक, और इसको ब्रेकआउट होता हुआ देखूंगा उसके बाद। स्टिल ऑन अगर अभी जाता है तो इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा और यहाँ से भी ये यहाँ तक ही प्रेशर निकाल के लेके आएगा। तो मैं दोनों सूरतों में इसको सेल ही करूंगा। यहाँ से अभी मेरी कोई ट्रेड नहीं बनती, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड है, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड है, और दोनों के टारगेट यहाँ तक है। रिस्क जो होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा और पॉलिश कर लेते हैं। ये देखें, अब जो लोग ये सोचेंगे कि यार इसको बाय करना चाहिए, तकरीबन अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा हमें यहाँ तक का, तो 200-300 पिप का, तो एसएल बहुत टाइट लगाना बस। ये देखें, यहाँ से इसकी करेक्शन कभी भी यहाँ तक हो सकती है, तो इसलिए एसएल बहुत हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर ये करूंगा अपने लिए भी कि मैं इसको बाइंग से ज्यादा सेलिंग में दूं, कि यहाँ से मिले और या यहाँ से मिले। क्योंकि उसके लिए रीजन ये होगा कि मेरे लिए इसका जो रिवॉर्ड है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कि अगर मैं यहाँ से सेल देता हूँ यहाँ तक 600 पिप का, और यहाँ से अगर सेल देता हूँ तो तकरीबन 1000 पिप का, और मेरा एसएल अगर यहाँ पे भी आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 400 पिप का लॉन्ग, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक भी तकरीबन 300 पिप का एसएल है और तकरीबन 600 पिप का रिवॉर्ड है, तो ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो अगर मैं ऊपर से ले रहा हूँ तो ऊपर से भी मेरा ये एसएल है तकरीबन 150 पिप का और 1000 पिप की ट्रेड है। तो इसलिए मैं प्रेफर ये करूंगा अपने लिए भी कि मैं इसमें सेलिंग देखूँ इंतजार के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग पेशेंस के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। पेशेंस बहुत जरूरी है, और नजर आपने रखनी है शिकारी वाली, फिर ही आप रिवॉर्ड अच्छा उठाएंगे। अच्छा जी, जीबीबी एयूडी, अब ये देखें जिस तरह से एयूडी यूएसडी हमें सेलिंग में दिखाना चाह रहा है, अगर तो ये इसको ब्रेकआउट दे देता है तो फिर तो ये जबरदस्त सीन आ जाएगा बिल्कुल बाय का। लेकिन जिस तरह से जिगजैग पोजीशन में है बेस्ड ऑन जीबीबी, ये वापस भी आ सकता है 300-400 पिप के लिए। और मैं प्रेफर ये करूंगा बॉक्स, जिस तरह से चल रहा है तो बॉक्स ही प्रेफर होगा यहाँ तक के लिए वापस, और इसका जो रिस्क होगा वो यहाँ तक। और हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो हमारा जो रिस्क है यहाँ से तकरीबन कोई 250 पिप का,
और रिवॉर्ड है हमारा 400 पिप का। तो 1:2 रेशियो है, नॉट बैड, बट मैं इसे ट्रेड करता भी नहीं। लेकिन फिलहाल ये बॉक्सिंग में है, तो आई मस्ट प्रेफर कि मुझे यहाँ से मिल जाए कोई 150 पिप और ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, 150 पिप और ऊपर, तो फिर मेरे लिए एक अच्छा रिवॉर्ड हो जाएगा और एक अच्छा रिस्क हो जाएगा कि 100 पिप का और 400 पिप का रिवॉर्ड आ जाएगा। तो चलना तो इसने बॉक्स में है, थोड़ा सा और इसको पॉलिश कर लेते हैं H4 में जाके। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बड़ी प्यारी ट्रेड मिलेगी। और ये रिम के यहाँ तक आपको मिलेगा 130 पिप, 100 पिप भी और ऊपर आ जाए, आई मस्ट प्रेफर टू सेल। जहाँ पे 150 पिप का भी एसएल हो और ये रिवॉर्ड भी 400-500 पिप का। ट्रेंड लाइन के हवाले से देखें तो बड़ी प्यारी इसने ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है, और एक बड़ा खूबसूरत चैनल मूव दिया हुआ है ये वाला, बड़ा खूबसूरत। यहाँ से भी दिल मेरा कर रहा है लेने का। 170 पिप का एसएल है और 300 पिप का टीपी है, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। बड़ी प्यारी ट्रेड है ये भी। कुछ देर तक मैं चार्ट्स जो है वो और क्लियर करके अपने ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, जिसमें यही इस तरीके का पैटर्न बना होगा। और एक एक अच्छी ट्रेड होगी यहाँ तक, मैं स्मॉल एसएल के साथ, लेकिन एक सिक्योर एसएल बनेगा हमारा यहाँ पे इसके इस पैरेलल के साथ। तो आई मस्ट प्रेफर कि एक सिक्योर एसएल हो, क्योंकि एसएल हंटिंग ना हो और एक अच्छा रिवॉर्ड हमें मिले। यूरो एयूडी, ब्यूटीफुल चार्ट। इसमें थोड़ा सी ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जीबीपी और यूरो के साथ। क्योंकि यूरो जो बता रहा है वो बता रहा है कि मैं मजीद 150 पिप ऊपर जा सकता हूँ, और जीबीपी भी सेम यही कहता है कि 100 पिप 130 पिप में जा सकता हूँ। तो अगर H4 के हवाले से देखा जाए तो एग्रेसिव है थोड़ी सी, बिट एग्रेसिव। अगर मैं डेली का इसकी अपना जोन दूं इसको, ये वाला, तो H4 में जाके देखे तो बिग एग्रेसिव है कि यहाँ तक आ सकता है 100-130 पे। दोनों सूरतों में हमारे पास ये सेलिंग देगा जीबीपी एयूडी के साथ, और एक अच्छी मोमेंटम की मूव निकालेगा। H4 की ट्रेंड लाइन अगर इस तरीके से है तो हमारे पास ये भी एक बहुत प्यारा जोन लेवल है जिसने रिवॉर्ड रखना है। H1 में और इसको क्लियर कर लेते हैं, तो देखें मोमेंटम के साथ वो बाइंग आ रहा है। ये ये देखें एक पूरे चैनल के साथ वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और शोइंग दैट कि वो यहाँ पे उसने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, तो मैं इसका वेट करूंगा इस वाले पेयर में स्पेशली, जी यूरो एयूडी के अंदर, कि मुझे ये यहाँ पे मिले और फिर मैं यहाँ से इसको अच्छा रिवॉर्ड के लिए लूँ। एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, क्वाइट गुड। पूरे मोमेंटम के साथ बाय जा रहा है वैसे, ट्रेंड भी बाय का है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जी गाइस, सॉरी कॉल आ गई थी बीच में।
अच्छा जी, अगर हम लोग इसको डेली के हिसाब से देखें तो एक बाइंग प्रेशर के साथ है, लेकिन अब इसका बाइंग खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अपने जोन के साथ रिस्पेक्टिंग में है यहाँ पे भी। और अगर मैं इसको वीकली पे जाके देखूं तो इस वाले एरिया को उसने अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया और मजीद देगा। और यहाँ से हमारे लिए थोड़ी सी कह लो 400-500 पिप की करेक्शन एक्सपेक्टेड हो रहा है। अपना इसने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिसके लिए अब इसके लिए वापसी के इम्कान ज्यादा है। लेकिन प्रॉपर वे से ट्रेड जो है वो इसकी बनेगी। ये चीज देखें, जिस तरीके से भी प्रेशर दे रहा है बाइंग का, तो वेटिंग ज्यादा प्रेफर्ड है कि यहाँ से हमें सेल करना पड़े, यहाँ से हमें सेल करना पड़े। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जब इसको यहाँ से सेल किया था तो इसने मेरा एसएल खा लिया था और वापस आ गया था, और वापस आके मेरा पूरा इसने रिवॉर्ड टिप हिट किया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा मूवमेंट के साथ वो एसएल किया। तो इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा वेटिंग करूंगा कि एक अपना ये वापस जो है वो इस तरीके से पूरा कर दे लेवल यहाँ तक, और ये करेगा यहाँ तक। अब मेरे लिए ये वाला जो एरिया है वो इसको इधर होना बेहतर है, और ये वाला जरा स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाता है। तो अहमद से यहाँ तक एक दोबारा रिस्पेक्ट करे वो यहाँ पे, और मैं यहाँ से इसको सेल लूँ। तो बेसिकली अभी ये बाइंग है तकरीबन 200 पिप, और अगर आपने सेल कर बाइंग करनी है तो 200 पिप, और इसका ज्यादा से ज्यादा 100 पिप का सेल रख के आप इसको बाय कर सकते हो। और ये यहाँ तक अपना स्लो स्लो हो जाएगा, क्योंकि सम टाइम मार्केट की ना कुछ मूव्स होती हैं कि मार्केट ऐसे सॉलिड करके नीचे आ रही है, फिर इसको वापस ऐसे करके नीचे आ रही है, और यहाँ से फिर वो वापस जाने के प्रेशर में आती है। और यहाँ तक अपने टारगेट पूरा करने के लिए ना मार्केट ऐसे ऐसे स्लो 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 चलती रहती है, और वो अपना टारगेट इस तरह का पूरा कर देती है, और फिर उसके बाद बिग प्रेशर के साथ वो नीचे आ जाती है। तो सेम वही स्टोरी है इधर भी, कि बाइंग जा रही थी मार्केट की इस तरीके से, ये देखे कि बाइंग जा रही थी, फिर वो करेक्शन दी, करेक्शन देने के बाद अब वो स्लो स्लो ये वाली मूव दे रही है, ये वाली। तो ये स्लो स्लो करके यहाँ तक आएगी और फिर एकदम से शूटर आएगी। तो अच्छी ट्रेड है ये वाली भी बाय के लिए, और यहाँ से हम लोग इसको सेल करेंगे जरा लंबा शॉर्ट के लिए। यूरो एनजेड, गुड ट्रेड बट मिस्ड। अच्छी ट्रेड है लेकिन मिस हो चुकी है। जिस तरीके से अपने मोमेंटम को टच करके यहाँ से अगर हम लोग ले लेते तो 100 पिप की ट्रेड थी, और तकरीबन 80 100 पिप का रिस्क था तकरीबन, कोई यहाँ तक 100-200 पिप तो आराम से आने थे, मिस कर दी। खैर एनीवेज, ये मिस तो हो चुकी है, लेकिन इसकी पूरी जो मूवमेंट है वो आप लोग मूवमेंट देख लें कि यहाँ से करेक्शन देगा, फिर छोटी सी देगा और यहाँ तक आएगा। ये यहाँ तक इसका रिवॉर्ड है। और अगर आपको और क्लियर कर दिया जाए तो ये जो चीज़ है इसके टारगेट की, वो ये है, ये देखिए, ये वाली चीज़। और अगर H4 में जाऊं तो ब्यूटीफुल एरिया, ब्यूटीफुल। और इसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट जो है वो अपना ब्रेकआउट निकालेगी इस लेवल पे, इस जगह पे, इस जगह पे स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए बन सकती है छोटी सी यहाँ तक। तकरीबन कितने पे बनेंगे ये, ऑलमोस्ट 60-70 तो बन ही जाएंगे। 40 पे, 40 पे तो स्कैल्पिंग के लिए है। यहाँ तक, क्योंकि अगर H1 पे लेके जाऊंगा ना तो H1 पे ये वाली ट्रेंड लाइन बनी होगी जिसको उसने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया होगा। लेट मी सी, ये देखिए ब्यूटीफुल, देख रहे हैं कि बिल्कुल उसने उसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आपकी एक 40 पे की ट्रेड बन सकती है यहाँ तक। लेकिन
छोटी ट्रेड के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, पर ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो नहीं तो बड़ी प्यारी ट्रेड आ जानी थी हमारे पास। इवन अगर क्या कह रहा हूँ, पीरियड सेपरेटर, तो ये देखें 24, कल ही देख लेते तो कल ही गिरी है मार्केट, तो कल ही 100 पे आ जाना था यार। इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम। सम टाइम हो जाता है, कोई शिकार हाथ से निकल जाता है, तो ये वही चीज है, शिकार हाथ से निकल गया। खैर कोई नहीं, अगले शिकार का वेट करेंगे। फिलहाल ये 40 पिप का यहाँ तक है। तो जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती, करेक्शन करती है, और इसको सॉलिड से ब्रेकआउट करके इस तरीके से मार्केट ले लेगी। तो यहाँ से नहीं लिए हमने, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम 100 पिप उठा लेंगे। टारगेट हमें नजर आ ही गया। ये और एनजेडी, ठीक है। जीबीपी एनजेडी, जीबीपी एनजेडी मजेदार ट्रेड है। ये अभी भी इस प्रेशर के साथ है कि 200 पिप हो चुके हैं इसके भी, और 200 पिप ही नीचे है, ये भी मिस हो गई है। ओए होए, ये देख, डेली पे बड़ा खूबसूरत सा चैनल बना हुआ है ये वाला, बड़ा प्यारा सा, और आराम से अपना ये चैनल जो है वो पूरा करता हुआ आएगा। इसको मजीद पॉलिश करें H4 के लिए, तो एक चीज देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, जोन भी ठीक है, गुड हो गया, गुड है। अगर छोटी सी भी आपको करेक्शन मिलती है और आपका दिल है इस पे लेने के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। करेक्शन हो सकता है आपको ये वापसी की मिले, और यहाँ से फिर आपको ट्रेड मिल जाए यहाँ तक है, ये एसएल के साथ और ये रिवार्ड के साथ। तो मैं अब वेट करूंगा इसमें, क्योंकि मेरी मूव तो निकल चुकी है। अगर H1 में हम इसको जाके देखें मजीद, तो H1 में भी वही सूरत हाल होगी इसकी, कि ब्रेकआउट वो कर गया है, ये वाला अभी नहीं किया, नहीं किया अभी। तो ब्रेकआउट करे तो फिर हम ले, करेक्शन भी दे सकता है, और चैनल नहीं दे रहा, तो चैनल नहीं, ये चीज। तो करेक्शन के लिए हम लोग ले सकते हैं सिर्फ 50 पिप के एसएल के साथ और 100 पिप के टीपी के साथ, और फिर यहाँ से हम लोग दोबारा 60-70 पिप के एसएल के साथ 200-250 पिप के टीपी ले सकते हैं। ओके, जीबीपी कैच, जीबीपी कैच, जीबीपी कैड एक बाइंग एरिया में आया हुआ है, प्रॉपर जोन में है। ये लगा लेते हैं यहाँ से, गुड। डेली पे है, ठीक हो गया। ओके, थोड़ा बड़ा है, वेट करना पड़ेगा रिवॉर्ड के साथ। एसएल बड़ा है, तो इतने बड़े एसएल वाली ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा। जो 300 का एसएल है, नो, तो वेट करेंगे। डेली ये है, क्योंकि रिवॉर्ड इसका बनता ही है वाला। H4, एक छोटी सी पुल बैक की एक्सपेक्टेड है कि ये पुल बैक निकाले, वेट कर लेंगे, ये एक पुल बैक निकाले, फिर हम लोग इसको यहाँ तक लें। अपना टारगेट ये नहीं भी अचीव करता, तो कम से कम यहाँ तक आने के लिए हमें 200 पिप तो मिल जाए, तो मजा तो आए ट्रेड का। H1, H1 के अंदर अपना ही बॉक्स बना था जबरदस्त। ये देखें, ये मैंने टेम्परेरी लाइन लगाई है, ये H1 के अंदर ये जोन चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो इसको ब्रेकआउट करेगा, ये देखेंगे जैसे ये यहाँ तक, और जैसे ही इसको वापस आएगा फिर, अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये ऊपर, नहीं तो ये वापस ब्रेकआउट देके फिर नीचे, और फिर यहाँ से हमें बाइंग की ट्रेड अच्छी मिलेगी, फिर इस तरीके से ये निकले के जाएगा।
क्योंकि बॉक्स है, बॉक्स जब भी तोड़ेगा बड़ा मजेदार तोड़ेगा। अब जैसे देखें कितनी देर से ये फंसा हुआ है, पूरा मई का महीना जो है वो इधर ही फंसा हुआ है, ये ऐसे ही जाएगा। तो ऐसी बॉक्स में रहेगा। अगर बॉक्स की ट्रेड लेनी है आपने, तो बॉक्स की ट्रेड हमारे पास, मैं वैसे लेता नहीं हूँ लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ। जिनका दिल कर रहा हो या जिनकी ट्रेड फंसी हो, तो 60-70 पिप का एसएल है, और तकरीबन सेम टू सेम 1:1 रेशो 60-70 पिप का ये टीपी है। तो इसलिए मैं लेता नहीं, क्योंकि मजेदार नहीं है। मुझे यहाँ पे मजेदार ट्रेड लगेगी, यहाँ से थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर होगी, लेकिन 60-70 पिप के एसएल के साथ तकरीबन 100 पिप 150 पिप तो आराम से आ जाएंगे। कैट सी एच एफ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कैट सी एच एफ ट्रेड देने के मूड में है। शिकार आपके हाथ। अगर तो ये शिकार खराब होता है तो ज्यादा ज्यादा याद, नहीं तो शिकार आता। रिवॉर्ड भी अच्छा है इसका। तकरीबन ये कह लो 100 पिप, 200 पिप, और ये रिवॉर्ड 300, 400, 350 पिप। तो ये मजेदार ट्रेड। ये आपका लेवल है, ये आपका टारगेट है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाता है यहाँ तक, तो ये भी है। लेकिन ऊपर जाने के चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि उसने अपना मोमेंटम उस तरीके का नहीं बनाया। मोमेंटम उस तरीके का नहीं बनाया। अगर हम इसको H4 पे जाके देखते हैं, ये देखें, डबल चॉप और एक मोमेंटम नहीं बना रहा। और यहाँ तक भी देखें तो हमारा रिवॉर्ड 200 पिप का है, और हमारा जो एसएल है वो 100 पिप का है। तो मजेदार ट्रेड है ये इस तरीके से। और अगर मैं इसको मजीद H1 पे लेके जाऊं और H4 के हिसाब से देखूं, तो ये तो आराम से टिप टॉप, टिप टॉप ये चल रहा है। और H1 में देखें तो मजेदार सी, अगर ब्रेकआउट भी करता है जो अपने H1 के अंदर, तो ब्रेकआउट करके अगर ये जाएगा तो ज्यादा ज्यादा यहाँ तक। हमारा असल तो यहाँ पे है, इससे ऊपर। तो यहाँ से फिर ये नीचे, और इसने अपना कंप्लीट करना है। एक और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोबेबिलिटी की। पेंसिल, ये देखें, ये ले, कब बन गया जी आप। तो ये भी बड़ी मजेदार चीज है। और ट्रेंड लाइंस वगैरह जो इसमें बना ही नहीं रहा वो, अपनी शेप ही उसने इस तरीके की रखी हुई है। अगर ब्रेकआउट भी करके जाता तो ये एक हाई पकड़ेगा, ये एक हाई पकड़ेगा, ये एक हाई पकड़ेगा। तो एसल तो हमारा इससे ऊपर है। तो फिर एक यहाँ से भी दोबारा ट्रेड ले लेंगे जो आराम से ही ऐसे अपने रिवॉर्ड को जाएंगे। हाँ, ऐसे लिट हो जाए वो अपनी एक अलग किस्मत है, मार्केट को कुछ और नजर आ जाएगा। नहीं तो फिलहाल जो टेक्निकल के हिसाब से तो नजर आ रहा है, वो तो जबरदस्त सीन सेल का नजर आ रहा है। कैट JPY, ये भी शिकार हाथ में है जी। वीकली, हाँ जी ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा जी, ये भी इस तरीके से है हमारे पास। इसको भी मैं सेल करूंगा, और बड़े प्यारे प्रेशर में है ये सेलिंग के। जैसे ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारा 150 पिप का रिवॉर्ड है, और तकरीबन 300-400 पिप का 150 पिप का रिस्क है, 300-400 पिप का रिवॉर्ड है। और डेली देख रहे हैं हमारे पास, ये भी सेलिंग प्रेशर है। इसका भी मैं भी चार्ट बना के बेचता हूँ आराम से, एनालिसिस के साथ, अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ। और बड़ी प्यारी ट्रेड है जी ये भी, बड़ी प्यारी 200 पिप आराम से माशाल्लाह। H4 भी बता रहा है वही चीज, मोमेंटम अपना। बड़ी ट्रेड लूंगा मैं। यूरो कैच पे देख लेते हैं फटाफट।
यूरो कैड अपना ये वाला लेवल कंप्लीट करे, उसके बाद हम यहाँ से बाय लेंगे इसको, ये चीज, फिर इसके बाद यहाँ से बाय। फिलहाल तो ये सेल है, वीकली है तो तकरीबन इसको 2 हफ्ते लगेंगे इसको कंप्लीट करते हुए, 2 2 ढाई हफ्ते। तो मैं उसको सेल करूंगा यूरो कैट को, यूरो जीपीपी, यूरो जीपीपी, यूरो जीपीपी वीकली, यूरो जीपीपी, यूरो जीपीपी पूरा साइडवेज है। तो जब तक वो अपने इस जोन को नहीं ब्रेक करेगा, ये वाला और ये वाला, तब तक मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाला। फिलहाल तो ये अपने इस मोमेंटम के अंदर ही जाएगा। ये देख, ये इसका मोमेंटम है, ब्रेकआउट करे तो फिर नीचे, नहीं तो फिलहाल इधर ही। ओके गाइस, आज की फोरकास्ट कंप्लीट हुई। होप यू लाइक वीकली फोरकास्ट। और कुछ क्वेश्चंस और कोई क्वेरीज हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, यू कैन आस्क मी एंड कांटेक्ट मी फ्रॉम दैट। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।